रवि और उसके दोस्त नील और सुष्मिता एक वीरान इलाके में एक पुरानी और डरावनी हवेली का पता लगाने का फैसला करते हैं, जिसे गांव वाले भूल भुलैया हवेली कहते हैं। कहा जाता है कि इस हवेली में जाने वाला कोई वापस नहीं लौटता। रात के अंधेरे में तीनों हवेली पहुंचते हैं। हवेली का गेट जंग लगा हुआ और टूटा फूटा होता है। अंदर जाते ही उन्हें फर्श पर अजीब से निशान और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, हवेली के कमरे भूल भुलैया की तरह आपस में जुड़े होते हैं। एक कमरे से डरावनी हंसी सुनाई देती है। नील अचानक गायब हो जाता है। रवि और सुष्मिता उसे ढूंढते हैं, लेकिन नील की आवाज अलग अलग दिशाओं से आती है। वे महसूस करते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी एक परछाई उनके पास से गुजरती है। नील उन्हें हवेली के तहखाने में मिलता है, लेकिन वो अजीब बर्ताव कर रहा होता है। वो कहता है, ये मेरी हवेली है, तुम लोग यहाँ क्यों आए? रवि और सुष्मिता समझ जाते हैं कि नील पर हवेली की आत्माओं का कब्जा हो गया है। सुष्मिता को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि ये हवेली एक तांत्रिक की थी, जिसने यहाँ कई लोगों की बलि दी थी। उसकी आत्मा आज भी हवेली में कैद है। हवेली में दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। फर्श पर एक हाथ खून से बाहर निकलता है और सुष्मिता की ओर बढ़ता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का भूल भुलैया उन्हें रास्ता नहीं देती। रवि को अचानक याद आता है कि डायरी में लिखा था, जो हवेली को जलाएगा वो बच जाएगा। वो दीवार से टकराकर रखी मशाल उठाता है और हवेली में आग लगा देता है। आग के धुएं के साथ हवेली में कैद आत्माएं मुक्त हो जाती है। वे चीखते हुए गायब हो जाती है। रवि, नील और सुष्मिता किसी तरह बाहर निकलते हैं। गांव में लौटने पर वे देखते हैं कि हवेली की जगह अब सिर्फ राख रह गई है, लेकिन हवा में एक डरावनी फुसफुसाहट अभी भी सुनाई देती है। तुम फिर लौटोगे?